अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है कराची बीफ हलीम, जो कि बहुत इजीली घर में बनाया जा सकता है। हर छोटे बड़े की पसंदीदा डिश होती है, सभी बच्चे बड़े बूढ़े पसंद करते हैं। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो बच्चे का गोश्त ले लिया है, हड्डी वाला लिया है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ले ली है मैंने, 2 टेबल स्पून कुटी मिर्च मैंने ले ली है, 2 टेबल स्पून हल्दी मैंने ले ली है, 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 तेज़पात हैं, 4-6 काली मिर्च और 4-6 काली मिर्च, लौंग, 2-3 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 4 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बड़ी पतीली ले ली है जिसमें हमें हलीम के लिए क़ोरमा तैयार करना है। उसमें हमने 2.5 कप तेल डाल लिया है और उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ बच्चे का बोन वाला गोश्त लिया है, मतलब हड्डी वाला गोश्त लिया है। अगर आप चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है हलीम में। तेल में अच्छे तरीके से हम गोश्त को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जहाँ तक कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे, गरम मसाला, तेज़पात, ज़ीरा डालेंगे। तो अभी हमें गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ये देखें, गोश्त को अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेने के बाद मैंने अदरक लहसुन डाला और अदरक लहसुन डालने के बाद भी मैं खूब अच्छे तरीके से और मज़ीद भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें देखें तेज़पात, नमक, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, हल्दी, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा सब एक एक करके गोश्त में डालती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ। इस तरह कर लेने से अच्छे तरीके से जो स्मेल है गोश्त की वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जो है मसालों का फ्लेवर गोश्त में शामिल होता जाता है। तो ये देखिए, मैं बिल्कुल एंड में हल्दी, मिर्च और कुटी मिर्च ऐड की है और उसको मज़ीद मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी जब तक कि मसाला भुनने पे नहीं आ जाए, मसाला तेल नहीं छोड़ दे। हमें इसको मज़ीद भूनना है और हम इसमें साथ के साथ 2-4 टेबल स्पून पानी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे ताकि मसाला हमारा नीचे लगे नहीं और अच्छे तरीके से भुन जाए। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे तरीके से भूनने पे आ गया है और मसाले ने तेल भी अलग छोड़ दिया है। अब हम इस पॉइंट पे 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। आप अपने गोश्त के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, लेकिन 2 से 2.5 गिलास इनफ होते हैं। और अब हम इसको ढक के 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 45 मिनट बाद हम अपना गोश्त चेक करेंगे कि गला कि नहीं। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ 45 मिनट के बाद। ये देखिए, हमारे 45 मिनट्स हो गए हैं। अब हम अपना गोश्त चेक करेंगे कि गला कि नहीं गला, क्योंकि हमें हलीम के लिए ऐसा चाहिए गोश्त कि बिल्कुल डन हुआ हुआ हो, ताकि फिर हम उसको सेपरेट करके उसका रेशा रेशा अलग कर लें। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे गोश्त गला कि नहीं, और ये गोश्त बिल्कुल गल चुका था, बिल्कुल रेशा रेशा अलग हो रहा था। ये देखिए आप, ये देखें कितने आराम से बोटी टूट रही है। अब मैं इस पॉइंट पे गोश्त को जो है भूनूंगी, मसाले को भूनूंगी और इसमें फिर मैं दही और तली हुई प्याज हमेशा की तरह जो फ्राई करके चूरा बना के फ्रीज़र में रखती हूँ, उसको मैं 1 प्याली प्याज लेके और 1 प्याली हमें दही चाहिए, वो दोनों चीज़ें लेके उसका हम पेस्ट बना के इस पॉइंट पे ऐड करेंगे और फिर हम मसाले को भून के और अपना जो ये बीफ है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये देखें, 1 प्याली तली हुई प्याज है। अगर आपको तली हुई प्याज ना मिले तो आप 2 बड़ी प्याज लेके उसको बारीक स्लाइसिस में करके ऑयल में फ्राई करके फ्रीज़र में रख दीजिएगा। उसके बाद चूरा बना लीजिएगा और उसके बाद दही में इसका मिक्सचर बना लीजिएगा, पेस्ट बना लीजिएगा। ये देखें, अब इन दोनों को मैंने मिक्सचर बना लिया है और अब देखें मसाला भुनने पर आ गया है। अब मैं ये प्याज और दही ऐड करूँगी और उसके बाद मज़ीद भूनूँगी गोश्त को और उसके बाद फिर मैं आपको बीफ जो है सेपरेट करके निकाल के दिखाती हूँ रेशा बना के। ये देखिए, मैंने मसाला भून लिया है और इसमें से मैंने
बीफ जो है वो सेपरेट कर लिया है, एक थाल में निकाल लिया है और उसकी जो हड्डियाँ थी वो मैं रिमूव कर रही हूँ और जो बोटी है उसका रेशा रेशा बना रही हूँ। ये देख लें, मैंने गंदम ले लिया है 2 प्याली यानी 2 कप। जौ ले लिया है मैंने 1 कप या 1 प्याली। इसके अलावा मैंने चने की दाल ले ली है 1/4 कप। मसूर की दाल ले ली है मैंने 1/4 कप। इसके अलावा मूंग की दाल ले ली है मैंने 1/4 कप। और चावल भी मैंने ले लिए हैं, किसी भी किस्म के आप चावल ले लें वो भी 1/4 कप। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जौ और गंदम को ओवरनाइट भिगो देंगे एक बाउल में, और बाकी दालों को और चावलों को हम एक डिश में भिगो देंगे ओवरनाइट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें चावल दालें एक डिश में कर दी हैं और जौ और गंदम एक डिश में कर दी है। अब इसको मैं रात भर के लिए छोड़ रही हूँ, फिर मैं आपको सुबह दिखाती हूँ इसको बॉईल करने के बाद। ये देखें, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने एक पतीली ली, उसमें हल्दी डाल के पानी को जोश दे दिया और उसके बाद मैंने जौ गंदम को उबलने के लिए रख दिए हैं। अच्छा जी, हमने जो कौरमा रेडी किया था उसका हमने बीफ सेपरेट करके रेशा बना लिया था, और बाकी जो कौरमा बचा है उसमें हम भीगी हुई दालें चावल ऐड करेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी डालकर स्लो आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक कि दालें और चावल अच्छी तरीके से गल जाएं और घुटने में आसानी से टूटने लगे। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, कौरमे में दालें चावल अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब मैं इसको जो है लकड़ी के चम्मच की मदद से इसको खूब अच्छे तरीके से घोट लूँगी। अगर आपके पास लकड़ी का चम्मच नहीं है तो फिर आप हैंड ब्लेंडर से या फिर जूसर में भी डाल के आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए, हमने जौ और गंदम को भी पानी में बॉईल करके और जूसर की मदद से हमने ब्लेंड कर लिया है। उसके अलावा कौरमे में जो हमने दालें गलाई थी उसको भी हमने जूसर की मदद से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें बाकी जितने भी जौ हैं गंदम है वो इस दाल वाले कौरमे में मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें रेशा किया हुआ बीफ डालेंगे। ये देखिए, मैंने उसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं हलीम में। उसके अलावा चाट मसाला, पिसा गरम मसाला और नमक कम लगा था तो मैंने नमक ऐड किया है। अब मैं इसको वक्फे से बार बार लकड़ी की घोटे की मदद से इसको घोटती रहूँगी और मसाले की थिकनेस देखती रहूँगी और बीफ के रेशा होने का। ये देखिए, हम 10 से 15 मिनट के वक्फे से बार बार हमने घोटा लगाया है और अब इसको हल्की आंच पे रख दिया है। आधे घंटे के बाद हमने देखा तो हमारा हलीम बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, रेशा बन चुका है, घोटा अच्छे तरीके से लग चुका है। अब हम इसमें हरा मसाला ऐड करेंगे और फिर बघार लगाएंगे।
ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा हलीम रेडी हो गया है। अब हमने इसमें पुदीने की पत्तियां डाली हैं, थोड़ी सी अदरक डालेंगे, हरा मसाला हरा धनिया ऐड करेंगे और तली हुई प्याज भी डालेंगे एंड में, लेकिन उससे पहले हम इसमें प्याज फ्राई करके बघार लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह जी, हमारा कराची बीफ हलीम रेडी है। बहुत मज़े का बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।